हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे हम देखेंगे एक सिलेंडर के बारे में। एक सिलेंडर है जिसका बेस कितना दिया गया है, हमें यहाँ पे 40 mm दिया गया है, राइट। तो उसका रेडियस कितना होने वाला है 20 mm। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट अस टेक इट एज 60 mm, ओके, सो दैट थोड़ा डायग्राम बड़ा हो जाए। तो जहाँ पे इसका रेडियस कितना दिया है हमें, रेडियस विल बी 30 mm, ओके, एंड द लेंथ इज 60 mm, ठीक है। एंड एक्सिस का लेंथ कितना है हमारे पास 60 mm है। इज केप्ट ऑन HP, ओके, इसको HP पे रखा है, मतलब हमारा बेस कहाँ बनने वाला है HP के अंदर, ऑन इट्स बेस, ओके। इट वाज कट बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP, मतलब कितने से इंक्लाइन किया गया है थीटा, इसका 30 डिग्री से इसे इंक्लाइन किया गया है, बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ द सर्कल, मतलब एग्जैक्टली 60 का हाफ कितना होगा हमारे पास 30 होने वाला है, राइट। यानी कि एग्जैक्टली 30 mm पे वो क्या कर रहा है, उसे कट कर रहा है। और हमें पता है एक फंडा होता है हमारे पास ऐसा कि जिसे हम कहते हैं ना एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अगर इसको मैं 30 डिग्री बना रही हूँ तो बट ऑब्वियसली मेरा जो मेन ओरिजिन है वो भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री से, ऑक्सिलरी प्लेन भी कट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप एन अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फ्रंट व्यू बनाना है, सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू यहाँ पे आता है, सेक्शनल टॉप व्यू ट्रू शेप, मतलब ये जो हमारा बेस है उसी के अंदर आता है। और ट्रू शेप इसको कट कर रहे हो आप जहाँ पे भी, तो ट्रू शेप आप कोई भी डायरेक्शन में, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, आप उसका बना सकते हो, राइट। तो लेट अस स्टार्ट द सम। और सम को स्टार्ट करने से पहले हमें पता है सबसे पहला काम क्या होता है उसका, XY प्लेन बनाना, राइट। XY प्लेन बनाने के लिए रेफरेंस ले लो अपर एंड का, एंड क्या करो, ऐसे डाउनवर्ड्स XY प्लेन हल्के हाथों से ऐसे बना दो। तो दिस इज योर XY प्लेन, ओके। नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना रेडियस ले लो 30 mm का, एंड आपको बस एक सर्कल बनाना है। दिस इज हाउ योर सम्स आर। तो लेट अस कट दिस टाइम दिस वे। तो हम बस एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। एंड क्या करेंगे हम, इसे एग्जैक्टली एक्सिस बना देते हैं, क्योंकि हमें 12 पार्ट्स में करना है ना इसे डिवाइड। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली। लेट अस मेक एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली। ये हो गया हमारा वर्टिकली। नाउ सेंटर पॉइंट से हमें क्या करना है, 30 60 90 के अंदर डिवीजन करना है। तो ये हो गया 30 60 90, एंड देन पॉइंट्स को कोइंसाइड करते हुए, अपोजिट सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए हमें पार्टीशंस करने हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट क्या होता है, हमें पता है हमें क्या करना है, अभी इसका नेमिंग करना है। तो लेट अस नेम इट एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सिलेंडर है, दो बेस होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर को एक्सिस, दो सेंटर एक्सिस दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज वन इज योर O एंड अनदर वन इज योर S, राइट। तो आपको क्या करना है, बस वो दो नेमिंग्स दे देना है। एंड नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये हो गया टॉप व्यू। अब इसका रिस्पेक्टिव फ्रंट व्यू बनाना है, तो डायमीटर को नेमिंग दे देते, डायमेंशन दे देते, ठीक है। अब ऊपर के डायरेक्शन में पुल करना है, सारे पॉइंट्स को कोई, जस्ट साइक्लॉइड वाला फंडा है ये। तो ये हो गया एक्सिस, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट्स 8 एंड दिस एंड 7। बेस तो हमें मिल गया।
हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 60, 70 ले लो, चलो हाइट हम 70 ले लेते हैं और परफेक्ट बनेगा हमारा डायग्राम। तो हाइट हमने 70 ले लिया, कंपास सब खो जाता है यहाँ पे, 70 यहाँ पे, ठीक है। तो बस क्या करना है अभी, रोलर स्केल लेके ऐसे एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो दिस विल बी योर डायमेंशन। कितना हमने लिया, 70 mm। मेरे हिसाब से मैंने सम को चेंज किया है जस्ट फॉर अ रीज़न कि आपको क्लियरली सब दिखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या करना है हमें यहाँ पे अभी इसके जो जनरेटर्स है उसे हम क्या करेंगे, डार्क कर देते हैं। ये भी अंदर वाले हल्के थोड़े से है, तो वो भी जनरेटर्स ही, बट उनको थोड़ा कंपैरेटिवली एंड जनरेटर से मैंने लाइट रखा है इंटेंशनली। नेक्स्ट नेमिंग। इफ़ यू वांट आप नेमिंग को चेंज कर सकते हो, 1, A 7, 2, B 3, C ऐसा भी कर सकते हो, बिकॉज 2 बेस है ना, बट इट्स ओके। मैंने यहाँ पे एक ही नेमिंग के साथ क्या किया है, उसे लिखा है, बट द थिंग इज आपको दोनों इस पे नेमिंग करनी है, ओके। दिस इज S डैश 3 डैश 11 डैश 2 डैश 12 डैश 1 डैश, सेम 7 डैश, क्योंकि 2 बेस होते हैं ना बच्चा, इसको 4 डैश 10 डैश एंड O डैश। ये S डैश है तो ये O डैश है, मतलब टॉप मोस्ट दिखा रहे हो आप। 3 डैश 11 डैश 2 डैश 12 डैश एंड दिस इज 1 डैश। तो दिस इज हाउ योर सिलेंडर का फ्रंट व्यू विल लुक लाइक। नाउ दे आर सेइंग अस टू कट इट एग्जैक्टली एट द सेंटर। एग्जैक्टली एट द सेंटर मतलब कि 70 का आधा कितना लेंगे हम, 35। तो 35 mm ले लो, 4 डैश 5 डैश यानी कि एक्सिस पे रखो, आप कट करो। दिस विल बी योर एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट ऑफ योर एक्सिस। तो जो सेंटर पॉइंट ऑफ द एक्सिस है वहाँ से एक रेफरेंस लाइन बना दो। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका डायमेंशन लिखोगे, कितना है ये, 35 mm, राइट। ये इधर कट करा है आपने इसको, और ये रूल लगा के हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एडजस्टेंट एंगल्स का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का फंडा लगा के, एडजस्टेंट सॉरी, दिस विल बी 30 डिग्री बोला है ना, तो दिस विल बी योर 30 डिग्री का एंगल। एडजस्टेंट एंगल का प्रॉपर्टी ज्योमेट्री का अगर आपको याद होगा तो और एल्स पता नहीं फिर आप कैसे करोगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, आपको क्या करना है, आपका जो सेक्शनल प्लेन है, बस यहाँ से देखो कट कर रहा है वो, आपको बस क्या करना है, ये पॉइंट और पॉइंट इसको मिलाओ, देखो ऐसे हमने मिलाया एक और ये 2 ऐसे मिला दिया, और बस उसको क्या करना है, एक्सट्रीम XY प्लेन तक आपको खींच के लेके जाना है। तो आपका सेक्शन प्लेन कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। आपने क्या करा, उसे बीच में से काट दिया। तो दिस इज, एंड्स को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डार्क दिखा देते। आप क्या करो, हाथ से मत करो मैंने हाथ से किया क्योंकि पेन, मेरे पास पेन है। और ये हो गया आपका व्यूअर एस। आप ऐसे इसको क्या करोगे, देखने वाले। तो ये हो गया आपका कटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्शन प्लेन। ये आपने क्या करा, उसे कट कर दिया है, ठीक है। अब कट करने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, अब इसके रिस्पेक्टिव आपको क्या करना है, उसका सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है। तो सेक्शनल टॉप व्यू बनाओगे, मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि सेक्शनल टॉप व्यू ऑफ, सेक्शनल टॉप व्यू ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज द बेस्ट। वाई, ये प्लेन ने 7 डैश को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे, मतलब इसका प्रोजेक्शन नीचे के डायरेक्शन में लोगे तो यहाँ पे, ठीक है। 6 डैश 8 डैश को यहाँ पे, 6 डैश को यहाँ पे, मतलब इनडायरेक्टली आपका पूरा सर्कल ही आपका ट्रू वो बनने वाला है, जो बेस है वही आपका क्या होने वाला है, आपका सेक्शनल टॉप व्यू होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली पूरे सर्कल को, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रिज्म, please note this thing, this is only applicable for prism and cylinder is also a kind of prism because इसको भी 2 बेस होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरे इसको हैशिंग दिखा देंगे, द मोस्ट बोरिंग वर्क, बट मज़ा भी आता है। एंड प्लीज़ पेपर में सॉल्व करते टाइम ना, डोंट फॉरगेट टू डू हैशिंग और एल्स मार्क्स नहीं मिलते।
एंड दूसरी चीज़ ये मत सोचो कि सारे डायग्राम्स बन जाएंगे उसके बाद आई विल डोंट डू दैट। उसके बाद तो बनना ही नहीं, उतना टाइम ही नहीं मिलता इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कि आप वो चीज़ को करो बाद में, या पेपर चेक कर लो डायमेंशनिंग की है या नहीं, नेमिंग की है या नहीं, वो सब चेक कर लो। इतना फुर्सत नहीं हो आप, इतना टाइम ही नहीं रहना है आपके पास, ठीक है। तो दिस इज़ योर हैशिंग। ये किसका प्रोजेक्शन है? दिस इज़ फॉर P7 डैश, P6 डैश, P8 डैश, P5 डैश, P9 डैश, P4 dash, P10 dash, P3 dash, P11 dash. This is for P12 dash, P2 dash. This is for P1 dash. Okay, तो exactly इसका नीचे this point will be your P7, P8, P9, P10, P11, P12, P1, P2, P3, P4, P5, P6। ओके, क्योंकि हमने एग्जैक्टली प्रोजेक्शन नीचे के डायरेक्शन में खींचे हैं, राइट। ये हो गया आपका सेक्शनल टॉप व्यू। अब हमें क्या करना है, उसका ट्रू शेप बनाना है। तो ट्रू शेप बनाने के लिए व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं, इसी का ऊपर के डायरेक्शन में रेफरेंस लेते हुए ड्रॉ करेंगे। तो लेट अस से इतने पार्ट को इरेज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा मतलब नीडफुल नहीं है, इसकी कोई यूज़ नहीं है अब हमें इस प्रोजेक्शन की, और हमारा जो सम है वो क्या हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने इसका ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे पैरेलल एग्जैक्टली एक न्यू प्लेन बना रहे हैं, ऑक्सिलरी प्लेन बना रहे हैं ना हम, x1 या x डैश y डैश, आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो, ठीक है। इतना दूर नहीं बनाना है, थोड़ा नज़दीक बनाना है तो भी चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ इट्स योर, देयर इज वन मोर थिंग, ओके, यू कैन इवन कीप दिस प्लेन एज योर ऑक्सिलरी प्लेन, दिस विल ऑल्सो वर्क। आप इसी को ऑक्सिलरी प्लेन बना के ट्रीट करोगे तो भी चलेगा। अगर आपको न्यू पैरेलल प्लेन बनाना है, उसी के रेफरेंस में करना है तो भी चलेगा, नॉट अ बिग डील, ओके। तो दिस इज योर x डैश y डैश, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, आपको क्या करना है, एक कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, समझो मैंने यहाँ पे ले लिया, एंड मैं क्या करूँगी, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए सारी लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक रेफरेंस 90 डिग्री का पॉइंट लेके उसको 90 डिग्री पे अलाइन कर दूंगी। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में तो आप ये मेथड को स्किप करके डायरेक्टली लाइन को परपेंडिकुलर ले लो, बट मुझे नहीं लगता कि वो करना सही है। तो ये हो गया मेरा लाइन पैरेलल एकदम परपेंडिकुलर टू एक्स न्यू प्लेन। अब मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट कट कर रहा है, देखो 7 डैश पे यहाँ पे कट किया है, तो मैं बस क्या करूँगी, उसका ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्शन ले लूँगी। 6 डैश 8 डैश को ऐसे, यहाँ से ऐसे मैं क्या करूँगी, सारे पॉइंट्स को ऊपर की दिशा में ऐसे पुल कर लूँगी। फॉर वन डैश, सी हाउ इजी इट वाज। नेक्स्ट अब आपको क्या करना होता है, कंपास ले लो और मेजरमेंट्स लो कि ये मेन एक्स वाई प्लेन से 0.7 कितना दूर है, इतना दूर है ना। तो हम क्या करेंगे, मेन एक्स वाई प्लेन से, मतलब न्यू एक्स वाई प्लेन से भी 0.7 इतने दूरी पे, ठीक है। 6 डैश से मेरा 6 कितने दूरी पे, इतने दूरी पे, तो यहाँ पे ये 6 वाले लाइन पे, हाँ सीधे से 6 का लाइन यहाँ पे जाके मैंने उसे मार्क करा। 8 कितने दूरी पे है, तो यहीं पे जाके मैंने 8 को मार्क करा। नेक्स्ट 5, सेम प्रोसेस 5। नेक्स्ट इज फॉर P9 लाइक दिस, यहाँ रखो, P9 को मार्क करो। 4 के लिए लाइक दिस, कीप ऑन दिस, P4 का लाइन, कट एन आर्क। अगेन फॉर 10, इधर पे। फॉर 3 लाइक दिस, फॉर 11 like this, for 2, okay, this is for 2 like this, for 12 this is for 12, for 1 like this is your point
1. So this is how your things will look like. Now take your French curve. आपको चाहिए तो इस इंस्टेंस में नाम भी दे दो. This is P7, this is P6, P8, P5, P9, this is P4, further one जो दूर है that is P10, this is P3 जो दूर है वो है P11, this is P2 जो दूर है वो है P12 and this is P1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा. ठीक है. Now you have to just draw. आपको क्या करना है, सारे पॉइंट देखो, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये जो पॉइंट्स है, बस वहाँ पे फ्रेंच कर्व को फिक्स करो और आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है. तो सी दिस इज योर फ्रेंच कर्व, जहाँ पे भी मैक्सिमम ऑफ 3 पॉइंट्स आपको क्या करने, मीट करवाने. देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो रहे हैं, तो विल जस्ट गो फॉर 4 पॉइंट्स. 7 6 5 4. ओके. नेक्स्ट इन द सेम वे वी कैन गो फॉर, यहाँ पे भी यही पॉइंट्स देख लो. 7 8 7 8 9 तो हो रहे हैं. 10 भी पॉसिबली कोई पॉइंट पे हो रहा होगा, तो जस्ट गो फॉर 10 और एल्स इट्स ओके. हमें इतने तो मिल ही गए, तो इतनों को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो. हल्की, पहले हल्की बनाओ, फिर यहाँ पे देखो 9 10 11 12. This is how your 9 10 11 12 will go. Either you can go for 10 11 12 first like this, okay, and then 1 को ले लो ऐसे. सेम प्रोसेस, इसको भी किसी एक पॉइंट से जोड़ दो ऐसे. लेट्स गो फॉर अदर 3 4 3 2 1. सी दे आर गेटिंग कनेक्टेड. 4 3 4 3 तो हो गया, 2 भी हो ही गया. 4 3 2 हो गया. 1 के लिए वी कैन फाइंड अ पॉइंट लाइक दिस. सो नेक्स्ट इज, थोड़ा फ्रेंच कर्व यूज़ करने वाला पॉइंट ही थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, और एल्स इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. नाउ आई एम जस्ट ट्रेसिंग इट विद द हेल्प ऑफ मार्कर. So this is how your shape will look like. बस आपको क्या करना है, अब हैशिंग पॉइंट्स हैशिंग लाइंस बनाने. आई एम सो सॉरी. तो क्या करोगे, रोलर स्केल का यूज़ कर लो. And this is how your sum gets completed. Like this. See how easy it was. This is your labeling करनी है तो this is your true shape, that is TS. This is sectional top view. This is your front view. Okay. So this is how your sum will look like. Hope so आपको समझ में आया होगा. See you soon in the next session जहाँ पे हम लोग बाकी की चीज़ों को करेंगे. Your sum should look like this. Don't see this part. Okay. And don't आपको ऐसे मार्कर से ट्रेसिंग नहीं करनी है. You have to trace it with pencil, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था. नेमिंग भी कर देना. Okay. So take care of yourself. Bye bye.